again. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष और मैं इस वीडियो में आपको सीवीटी के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस टाइप से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। और मेरा जो सिलेक्शन है बेसिकली सीवीटी के थ्रू हुआ है 2022 में। और मैं अभी जेएनयू में एमसीए परस्यू कर रहा हूँ और अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। तो चलते हैं, हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इसकी स्ट्रेटेजी कैसी होगी वो आपको बताते हैं। या ओके, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सीवीटी एमसीए 23 के बारे में कि क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे हम इसको और फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जंप करेंगे और वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और 19 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा और इसका कोड ज़रूर याद रखिएगा जो कि है SCQP09। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कोड ज़रूर याद रखिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ में भी सर्च करने में थोड़ा इजी महसूस होगा। इसके बाद हम पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट ए पार्ट बी होता है ना। और अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको +4 होगा और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो -1 होगा। जिसमें 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पार्ट ए में होते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो डोमेन स्पेसिफिक आएंगे, मतलब इसमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे, इसके बाद कंप्यूटर और इसके बाद रीजनिंग। मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और फिर इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। और मे बी इसमें जीके के क्वेश्चन भी ऐड हो सकते हैं और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत इसमें आ सकता है। और ये बेसिकली 2 आवर्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और हम इसमें सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब बेसिकली रीजनिंग में ये सब सिलेबस है। इसमें आप पढ़ लीजिएगा, मैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस भी आप रीड कर लीजिएगा। सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस जो है, इसमें कंप्यूटर बेसिक्स, जो सीपीयू और इनके बारे में आपको बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल इसमें आएगा। और इसमें फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये आपको बेसिकली बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सब कन्वर्जन आएंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा और ट्रुथ टेबल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि फ़र्स्ट पे है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। जिसमें मैंने इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताया है, जो कि 50% एग्रीगेट क्राइटेरिया है इसका, ओके। और 45% जो मार्क्स है वो बेसिकली ST SC और PH कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और इसमें आपके पास बैचलर्स में बेसिकली मैथमेटिकल साइंस में आपके पास मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट होने चाहिए आपके, या तो ईयरली बेसिस पे हो या सेमेस्टर बेसिस पे हो, पर ये होना चाहिए आपके पास। और इसके बाद जेएनयू का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास ओवरऑल 55% होना चाहिए। और अगर आप जनरल हो तो 55% होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी हो तो इसमें 10% का रिलैक्सेशन है मिलेगा। और बीएचयू का जो क्राइटेरिया है वो 60% है, जो कि है 6.5 CGPA। और जो कुछ रिज़र्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 55% है। और बाकी आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें आपको मिल जाएगा, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है कुछ अदर यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो यहाँ पे आप क्लिक करके और PDF ओपन हो जाएगी तो आप देख सकते हैं। ये मेन वेबसाइट का लिंक दिया है और ये सिलेबस के बारे में आपको बेसिकली ये PDF है, तो आप इसमें देख सकते हैं। और ठीक है, तो फिर हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ, तो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसमें सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से आपको सिलेबस कहाँ कहाँ से कंप्लीट करना है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैथमेटिक्स है उसको आपको, जो आपका सिलेबस है वो आपको यूट्यूब से
कंप्लीट करना है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अनअकैडमी JEE चैनल है, वहाँ से आप दूसरे चैनल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद आपको इसी चैनल पे बेसिकली क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी एक टाइप से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंप्यूटर सेक्शन पे आते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन पे आपको यूट्यूब में ही आपको पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा और आप वहाँ से कंप्यूटर आपका कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें एक चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, गेट स्मेशर करके एक नाम है। और भी बहुत सारे हैं। अनअकैडमी का भी कंप्यूटर साइंस चैनल है, जिसमें आप कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हैं अपना। और इसके बाद अब रीज़निंग जो है वो बेसिकली टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको नहीं बन रहा है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। बाकी तो आप मॉक जो टेस्ट परचेस करेंगे उसमें से ही आप रीज़निंग का क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं, जो कि आपका तो मैथमेटिक्स में हम आ जाते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप अरिहंत की MCA पैकेज परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटर है कि आप एक टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लीजिए, जिसमें आपको बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ रही है। आपको टेस्ट सीरीज़ में वेल डिफाइंड चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें आपको बेसिकली टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लीजिएगा। कंप्यूटर जो है उसकी प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज़ से कर लीजिएगा, रीजनिंग की भी टेस्ट सीरीज़ से कर लीजिएगा। और एक मैंने अल्टरनेट ऑप्शन भी यहाँ रखा हुआ है कि अगर किसी को टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना है तो फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर और अरिहंत की MCA पैकेज जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि विथाउट टेस्ट सीरीज़ भी आप क्लियर कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप एक टेस्ट सीरीज़ परचेस कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप बुक परचेस करते हैं तो वैसे भी आपको कुछ अमाउंट उसमें लगेगा ही। इससे बेटर यही है कि आप एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेस कर लीजिए। और इसमें आप ये पूछेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, तो टेस्ट सीरीज़ सभी बेस्ट है। जो भी आपको पसंद आ रही है वो आप एक परचेस कर लीजिए और उसी के आप मॉक लगाते रहिए और उसी से आप सॉल्व करते रहिए। तो उसमें आपकी स्पीड भी गेन हो जाएगी, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ बेटर है, आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए किसी भी एक कोई भी अच्छे जो ट्यूटर है उनकी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो ले लीजिए। और फर्स्टली आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करते करते आपको फिर मॉक टेस्ट लगाना है और आपको रिवीजन करना है साथ में। तो ये आपका इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। और आपको अभी तो एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के करीब करीब 1 मंथ पहले आपको 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए लगाना, तो बेटर होगा। इससे आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी, है ना। तो बस यही स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी है, और इसमें आपको कंसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू क्लियर योर एग्ज़ाम। तो यही है कि बेटर है कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उसी में आप प्रैक्टिस करते रहिए। और मेन चीज़ आपको मैंने बता दिया है कि जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है आप वो यूट्यूब से फ्रीली कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इंडिविजुअली टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, जो भी है उसमें, है ना। मतलब जो भी बेसिकली जो सिलेबस में है वही टॉपिक आप सर्च करिए यूट्यूब में, जो आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए। तो मॉक में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए और उसके बाद उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसको आप सर्च करिए एंड देन उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।